आरसीबी की टीम की नैया हम जानते हैं हर बार डूबती हुई नजर आती है, वहीं जो चेन्नई की नैया है एक साल तो बड़ा अच्छे से चलते हैं, अगला सीजन उनके लिए खराब होता है। पिछला सीजन चेन्नई जीता है, इस सीजन में क्या होगा शायद कहने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ अभिमन्यु है, आरसीबी के बड़े तगड़े सपोर्टर हैं, 2008 से कह रहे हैं आरसीबी आरसीबी आरसीबी। अभिमन्यु 2024 में आ गए। मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा आरसीबी ने रख रखी है। फैफ, मैक्सवेल, विराट तीनों चले, आपके भाई खिलाड़ियों के क्या वारे नारे हो जाते हैं। तीन में से अगर चलिए किसी दिन दो चल गए, आपकी गाड़ी चल जाती है। एक दिन ऐसा आता है तीनों नहीं चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि आरसीबी की टीम फंसती हुई नजर आती है। जबकि अगर उल्टा हम बात करें चेन्नई की टीम की, तो चेन्नई की टीम ऊपर से अगर आप गायकवाड़ से शुरू करें, फिर उसके बाद आपके पास रहाणे नजर आते हैं, नीचे अगर आप देखें तो कॉनवे भी आपके पास है जी, कॉनवे भी खेल रहे हैं। फर्स्ट लेग से बाहर हो गए। अच्छा। वो हाँ, ये चेन्नई के लिए थोड़ा इंजरी का एक प्रॉब्लम लगातार चल रहा है। हाँ, तो संकेत जो है वो अच्छे नहीं है। कॉनवे बाहर है, मुस्तफिजुर की इंजरी हो रखी है, पतिराना भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक चर्चा मैं ये भी सुन रहा था कि धोनी ने किसी नेट बॉलर पे अपनी निगाह डाल रखी है। मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी रिसेंट में वो एक नए खिलाड़ी का नाम आ रहा है, वो बतौर नेट बॉलर, क्या उनको मौका मिल सकता है? देखिए बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, महेंद्र सिंह धोनी, जो लगातार फोकस करते रहते हैं खिलाड़ियों पे। नेट बॉलर की आप बात करें, महेंद्र सिंह धोनी नेट के किंग कहे जाते हैं। नो डाउट वो अच्छे माली हैं, उनकी नजर रहती है कि कौन सा फल अच्छा निकल सकता है, वो उसको चुनते रहते हैं। उनकी पारखी नजर, हम सब उससे वाकिफ है। बिल्कुल। तो महेंद्र सिंह धोनी हम जानते हैं कि भाई वो समझते हैं खिलाड़ियों को कि कितना, किस खिलाड़ी को कहाँ कितना पुश करना है। शायद यही एक वजह है कि पिछला सीजन हम देखें अजिंक्य रहाणे ने क्या किया। बिल्कुल, आप इमेजिन नहीं कर सकते अजिंक्य रहाणे T20 खेलेंगे। बिल्कुल, और वो इस प्रकार की विस्फोटक बल्लेबाजी। बाकी टीम तो उन्हें छोड़ चुकी थी, भैया हमें तो चाहिए नहीं। एक हाथ उठा कि सीएसके हम रख लेंगे, लगा कि रख लेंगे, पानी वानी पिलाएंगे, लेकिन वहां पर वो 150 की स्ट्राइक रेट से रहाणे बैटिंग करते हैं। क्रेडिट किसको जाएगा? थाला को। बिल्कुल, नो डाउट धोनी से बेहतर रणनीतिकार, धोनी से चतुर, चालाक, सियाना कोई भी दुनिया के मॉडर्न डे क्रिकेट में जितने भी आप किसी भी देश के खिलाड़ी, किसी भी देश के मॉडर्न डे कैप्टन से आप बात करें, किसी भी खिलाड़ी से बात करें, महेंद्र सिंह धोनी के लिए हर कोई तारीफ ही कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की जो दिमाग उनका चलता है क्रिकेट को लेकर के, विकेटों के पीछे से, जैसा पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि खेल बदल देता है वो आदमी, तो वो खेल इसलिए बदल देता है क्योंकि उस आदमी का अपना कैलकुलेशन है। बिल्कुल, वो गेम को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, ना कि वो गेम के कंट्रोल में रहता है। गेम आपको लगेगा कि वो एक तरफा जा रहा है मुकाबला, और वहीं पे वो कुछ ऐसा करेंगे कि सामने वाला बहुत चक्कर आ जाता है। अभी मैं देख रहा था, ऐसे इंसान को बॉलिंग दे देते हैं कि चलिए मुकेश चौधरी आगे बॉलिंग करने, और वो विकेट ले गए, क्योंकि सामने वाले के स्कीम में नहीं होते हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि सामने वालों के दिमाग से खेलना मतलब ये महेंद्र सिंह धोनी की ही कला है। और नहीं, और अगर मुकेश चौधरी आएंगे तो आप रिस्क लोगे और विकेट उसमें जाने के चांसेस होते हैं, बन जाते हैं, पॉसिबिलिटीज बन जाती। क्योंकि वो भी देखिए कि सामने वाला भी खिलाड़ी अगर वो बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी धोनी को कहा जाता है बड़े डिफेंसिव कैप्टन है। वो कहने के लिए बहुत सारी की बातें की जाती है, लेकिन सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में से एक है वो। लेकिन मुझे लगता है कि डिफेंस और अटैक का ना एक मैकेनिज्म बना हुआ है। बिल्कुल, आप मैदान पर अगर आंखें दिखाते हैं तो आपको अटैकिंग माना जाता है, लेकिन अगर आप दिमाग से अटैकिंग काम कर रहे हैं तो कहा जाता है मिस्टर कूल है, डिफेंसिव है। लेकिन अगर ये सब आप मूव्स देखिए जो हमने बात की, मुकेश चौधरी को ले आना वहां पर, बिल्कुल ये भी एक अटैकिंग के संकेत है। हमें भूलना नहीं चाहिए, जो पहला वर्ल्ड कप T20 का हमने जीता था, वो जोगिंदर शर्मा को ओवर देने का कोई सोच नहीं सकता था। अगर कोई और, मुझे लग रहा है जोगिंदर मना कर रहे होंगे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रेशर में आप मुझे बॉलिंग दे रहे हो, मतलब आप बैल मुझे मार, पकड़ा दिया उनको। और देखिए कि वो वहां पे पाकिस्तान की टीम उसी बात पे मात खा गई, क्योंकि धोनी ये जानते थे कि उनके प्लान में वो चीज नहीं होगी। जो किसी के प्लान में नहीं होता, धोनी वहां से प्लान करना शुरू करते हैं। लोगों की जो सोच जहां से खत्म होती है, धोनी वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो इसी वजह से धोनी जो है सबसे, इस बार भी उन्होंने कोई खिलाड़ी पकड़ रखा होगा कि भाई ये वो खिलाड़ी होने वाला है। क्या रचिन रविंद्र हो सकते हैं वो? बतौर पूरी दुनिया की नजरें हैं उनके ऊपर इस वक्त। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नाम जो बनाया भारतीय दौरे में आकर के, जिस प्रकार की बल्लेबाजी उन्होंने की है, तो जगजाहिर है। और अब तक तो सभी टीमों ने उनको अच्छे से असेस भी कर लिया होगा, उनकी बल्लेबाजी टेक्निक्स सारी चीजें चेक की जा चुकी होंगी, लोगों ने अपनी रणनीतियां बना ली होगी। लेकिन वो तुरुप का इक्का कोई भी हो सकता है, मतलब। और जब तक कॉनवे इंजर्ड है तब तक तो आपको खेलते हुए नजर आएंगे रविंद्र। बिल्कुल, तब तक तो ये है आपके स्कीम में है, तो रचिन रविंद्रा को आप रखेंगे, और मुझे लगता है बतौर ओपनर ही उनको रखा जाएगा, जिस प्रकार के उनकी प्रतिभा और जिस प्रकार की हिटिंग एबिलिटीज है उनमें। और इंडिया में ही खेलकर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, तो वो तो उनके साथ गायकवाड़ और वो साथ नंबर 3 पे रहाणे नजर आएंगे। टॉप 3 कैसा दिख रहा है आपको? एकदम दुरुस्त दिख रहा है। लेकिन ये टॉप 3 अगर आपका गिर जाता है ना, ये मजबूत दिख रहा है, आरसीबी का दिख रहा है, जहां पर आपको शुरुआत ही आपको विराट और फैफ दे रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग? मुझे उस हिसाब से आरसीबी ज्यादा सेट नजर आती है। किंग कोहली है आपके पास भाई, ऊपर नहीं है हमारे पास। नहीं, फैफ पहले आप जानते हैं कि सीएसके में हुआ करते थे, उनको आरसीबी ने पोच किया अपनी तरफ। फैफ है, कोहली है, फिर नीचे पटीदार है, पटीदार भी अच्छे खिलाड़ी हैं जी। बहुत प्रेशर में होंगे क्योंकि इंडिया का टूर जो उन्होंने किया, ये 6 इनिंग पूरी फ्लॉप हो गए। अब जानते हैं कि भाई अगर वापस टीम इंडिया में जाना है तो ये आईपीएल दरवाजा है, बस यही उनके ऊपर एक दबाव होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके बाद आपके पास मैक्सवेल भी तो है नीचे। बिल्कुल,
ऐसा नहीं है कि तो जो बल्लेबाजी का क्रम है ना उसमें आरसीबी कभी भी किसी भी समय में किसी भी टीम से 21 साबित होगी, 19 तो नहीं दिखी शुरुआत से गेल, डिविलियर्स, दिलशान, वो दौर जो हुआ करता था, बैटिंग हमेशा मजबूत रही है, बहुत ही बेहतरीन रही है। और जो भी टीम उनके खिलाफ आती है वो रणनीति बना के आती है कि इनकी गेंदबाजी कमजोर है, बस उनका एकमात्र जो कमजोर पहलू है उस पर उनका फोकस होता है वो। बट लेकिन मैं सरप्राइज हूं इस बात से कि इतने ऑक्शन निकल गए, उस कमजोर पक्ष की जो आप बात कर रहे हैं उसको मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की गई। उस पे काम करने की आप केकेआर को देखिए, स्टार को ले आए 24 करोड़ में। बिल्कुल, बताइए गेंदबाजी कितनी अहम है। आपको मैं जैसा मैं कह रहा था अपने दर्शकों को भी फिर से कह दूं कि जो आईपीएल का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है उसमें गेंदबाजों के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है। जिस प्रकार से बल्लेबाजों को आप लंबे चौड़े शॉट्स मारते हुए देखते हैं तो एक प्रकार से ये प्रो बैट्समैन लीग भी कह सकते हैं, बैट्समैन के लिए मतलब रनों का हेवन है